तारीख 17 जुलाई 2023। जगह मुरादाबाद की पोस्को अदालत। अदालत में लगभग सारे लोग मौजूद हो चुके थे और सबकी निगाहें जज साहब के ऊपर टिकी हुई थी। हर व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत कर रहा था कि न जाने जज साहब आज कौन सा फैसला सुनाने वाले हैं। जज साहब के सामने कटघरे में एक व्यक्ति खड़ा होता है। जज साहब उस व्यक्ति की तरफ देखते हुए अपना फैसला सुनाते हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसी गुनाह कर दिया है जो कतई माफ़ी के लायक नहीं है। इसलिए अदालत इस मुलजिम को 20 साल की सज़ा सुनाती है और साथ ही साथ 80,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। जज साहब जैसे ही अपना फैसला सुनाते हैं, पूरी अदालत तालियों की आवाज़ से गूंज उठता है। लेकिन जब यह खबर सोशल मीडिया से लेकर अखबारों के माध्यम से लोगों के सामने पहुंचता है तो हर व्यक्ति के सामने सिर्फ एक ही सवाल होता है कि आखिरकार इस व्यक्ति ने ऐसी कौन सी गुनाह कर दिया कि जज साहब ने इसे इतनी कड़ी सज़ा सुना दिया। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये कहीं ना कहीं इंसानियत को भी शर्मसार कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सवाल आप तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मुरादाबाद और इसी मुरादाबाद का एक थाना पड़ता है पकवाड़ा। पकवाड़ा थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है रतनपुर गांव और इसी रतनपुर गांव का रहने वाला बलबीर जिसकी उम्र है लगभग 36 साल के आसपास। बलबीर की पत्नी का नाम रीमा जिसकी उम्र है 32 साल। बलबीर के टोटल 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां और 2 बेटे। बलबीर के पास ढेरों सारे ज़मीन ही नहीं है बल्कि अच्छा खासा संपत्ति भी वाला है। लेकिन बलबीर के अंदर एक बहुत ही बुरी लत होती है। दरअसल बलबीर शराब का आदी हो चुका था। शाम के वक्त जब भी घर पे आता है, अक्सर दारू शराब पी करके नशे के हालत में ही घर पे आता है। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से ठीक 5 साल पहले, साल 2018 में, जब बलबीर की पत्नी रीमा अपने सबसे छोटी बेटी सीमा को जन्म देती है। सीमा जैसे इस दुनिया में आती है, उसके बाद से बलबीर अपनी पत्नी की देखरेख करने के लिए अपनी बुआ की बेटी संगीता को घर पे बुला लेता है। संगीता जिसकी उम्र है लगभग 16 साल के आसपास। संगीता जो रीमा की बेहतर तरीके से देखभाल करती है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, एक दिन बलबीर नशे की हालत में शाम के वक्त घर पे पहुंचता है और उसी नशे की हालत में अपनी बुआ की बेटी संगीता के साथ ज़बरदस्ती दुष्कर्म कर देता है। उस वक्त संगीता अपना बचाव करने के लिए काफ़ी चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन बलबीर के दिमाग में इस कदर से शैतान हावी हो जाता है कि संगीता की एक भी आवाज़ उसके कानों तक नहीं पहुंचती है। लेकिन जैसे ही संगीता के साथ में दुष्कर्म करता है, इस बात की जानकारी बलबीर की पत्नी रीमा को मालूम चल जाता है। रीमा इस बात से इस कदर से नाराज़ हो जाती है कि अपने 3 बच्चों को अपने पति के पास ही छोड़ देती है और अपने सबसे छोटी बेटी सीमा को साथ लेकर अपने मायके चली जाती है। इधर मायके में जब पहुंच जाती है, बलबीर अपने तीनों बच्चों के साथ घर पे ही रहने लगता है। लेकिन जैसे उसकी पत्नी उसे छोड़ करके मायके में चली जाती है, इस बात की जानकारी बलबीर के गांव वालों को मालूम चल जाता है कि उसकी पत्नी ने उसे क्यों छोड़ा है। गांव वालों को जैसे ही मालूम चलता है कि बलबीर ने अपनी बुआ की बेटी संगीता के साथ ही दुष्कर्म कर दिया है, गांव वाले भी इस बात से इस कदर से नाराज़ हो जाते हैं कि बलबीर की हुक्का पानी बंद कर देते हैं। इधर रीमा जब अपने मायके में पहुंचती है तो अपने पति से इस कदर से नाराज़ होती है कि दोबारा कभी उससे कांटेक्ट ही नहीं करती है। इधर बलबीर अपने गांव में इस कदर से परेशान हो जाता है कि आखिरकार अब एक फ़ैसला ले लेता है और अपने गांव की सारी संपत्ति बेच देता है और फिर अपने तीनों बच्चों को लेकर कांसीराम कॉलोनी में जाकर एक घर ले लेता है और वहीं पर रहने लगता है। बलबीर जब अपने तीनों बच्चों को लेकर के जाता है तो उसमें उसकी बड़ी बेटी नीलम भी होती है। नीलम जिसकी उम्र है लगभग 11 साल के आसपास। बलबीर जब कांसीराम कॉलोनी में अपने बच्चों के साथ रहने लगता है, उसे अपनी पत्नी की काफ़ी याद सताती है। इसलिए बलबीर अपनी पत्नी से काफ़ी कांटेक्ट करने की भी कोशिश करता है। बलबीर अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, लेकिन रीमा अपने पति से इस कदर से खफा हो जाती है कि दोबारा कभी वो अपने पति से कांटेक्ट ही नहीं करती है, जिसकी वजह से बलबीर पहले से तो शराब पी ही रहा था, अपनी पत्नी के गम में और काफ़ी शराब पीना शुरू कर देता है। एक दिन फिर से जब नशे की हालत में अपने घर पे पहुंचता है तो बलबीर के दिमाग में इस कदर से शैतान हावी हो जाता है कि वो अपनी बेटी नीलम को भी नहीं पहचान पाता है और अपने ही घर में अपनी बेटी नीलम के साथ ज़बरदस्ती दुष्कर्म कर देता है। नीलम अपने बचाव करने के लिए काफ़ी चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज़ बलबीर के कानों तक नहीं पहुंचती है।
बलबीर उस दिन अपनी बेटी के साथ नशे की हालत में दुष्कर्म तो कर देता है, लेकिन उसके बाद से बलबीर की यह आदत बन जाती है। उसके बाद से आए दिन जब भी अपने घर पे आता है, इस काम को अपनी बेटी के साथ दोहराना शुरू कर देता है। नीलम जो अपने पिता से बचने के लिए तमाम कोशिश करती है, लेकिन बलबीर अपनी बेटी को धमकी देते हुए कहता है कि अगर इस बारे में तुमने किसी को कुछ भी बताया तो याद रखना, मैं तुम्हारे दोनों भाइयों की हत्या कर दूंगा। अपने दोनों भाइयों की चेहरा देखकर नीलम भी अपना मुंह बंद कर लेती है। ये मामला लगभग कुछ दिनों तक चलता है, लेकिन आखिरकार एक दिन नीलम का भी सब्र का बांध टूट जाता है। एक दिन बलबीर जब फिर से अपनी बेटी के साथ में ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, तो नीलम अपने पिता से कहती है कि अब अगर आइंदा तुमने मुझे छूने की कोशिश किया तो मैं ये सारी बातें आसपास के लोगों को बता दूंगी। आसपास के लोगों को बताने की धमकी जब देती है तो इसे सुनकर बलबीर भी एकदम से डर जाता है। बलबीर को अब ये डर सताने लगता है कि इसी की वजह से एक जगह से तो वो अपना सारी संपत्ति बेचकर घर तो छोड़ चुका है, अब अगर लोगों को मालूम चला, खास करके अगर पुलिस को मालूम चल गया तो उसे जेल जाना पड़ेगा। नीलम अपने पिता से कहती है कि मुझे अभी के अभी मेरी माँ के पास पहुँचा दो। बलबीर अपनी बेटी से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास तो पहुँचा दूँगा, पर याद रखना अगर इस बारे में तुमने अपनी माँ से बताया तो मैंने जैसे बताया है मैं तुम्हारे दोनों भाइयों की हत्या कर दूंगा। नीलम अपने पिता से हाथ जोड़ करके कहती है कि मैं इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। आखिरकार फरवरी 2018 में बलबीर अपनी बेटी को लेकर अपने ससुराल के गांव में जाता है और गांव में ही नीलम को छोड़कर वापस चला आता है। लेकिन नीलम जब अपने माँ के पास पहुंचती है तो रीमा भी अपने सामने अपनी बेटी नीलम को देखकर काफ़ी खुश होती है। दरअसल तब तक रीमा अपने पति की भी गलतियों को लगभग माफ़ कर चुकी थी। रीमा अपनी बेटी से पूछताछ करती है कि तुम्हारा पापा कैसे हैं। इस पर नीलम अपनी माँ से कहती है कि उन्होंने रतनपुर गांव से अपनी सारी संपत्ति 2 करोड़ में बेच दिया है और काशीपुर कॉलोनी में आकर अपने दोनों बेटों के साथ रह रहे हैं। उसके बाद से नीलम अपने माँ के ही साथ रहने लगती है। देखते ही देखते लगभग 4 से 5 महीने का समय गुजर जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी नीलम इस बारे में अपनी माँ से कुछ भी नहीं बताती है। रीमा जब अपने मायके में रहती है तो उसका सारा खर्च उसका बड़ा भाई उठाता है, लेकिन जैसे ही इतने दिनों का समय गुजर जाता है तो रीमा को भी लगता है कि शायद अब उसे अपने पति के पास जाना चाहिए। इसलिए रीमा एक दिन खुश होकर के अपनी बेटी नीलम से कहती है कि चलो आज हम तुम्हारे पापा के पास चलते हैं। लेकिन पापा का नाम सुन करके नीलम एकदम से रोना धोना शुरू कर देती है। रीमा उससे पूछताछ करती है कि आखिरकार तुम रो क्यों रही हो और तुम अपने पापा के पास जाना क्यों नहीं चाहती हो। रीमा जब तरह तरह की सवाल अपनी बेटी से करती है तो आखिरकार मजबूर होकर नीलम भी अपनी सारी सच्चाई अपने माँ से बता देती है। नीलम जब कहती है कि उसके पिता ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया है, ये सुनकर रीमा को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है, बल्कि सुनकर रीमा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। रीमा इस कदर से गुस्से में आ जाती है कि 19 जुलाई 2018 को अपनी बेटी नीलम को लेकर मझौला थाने में जाती है और अपने पति के ऊपर ही दुष्कर्म का मामला दर्ज करा देती है। पुलिस मामला तो दर्ज कर लेती है, लेकिन उसके बाद से नीलम का मेडिकल जांच कराती है। लेकिन नीलम का जब मेडिकल रिपोर्ट आता है तो उस रिपोर्ट में साफ खुलासा हो जाता है कि नीलम के साथ कई बार दुष्कर्म किया गया है। जैसे ही इस तरह का रिपोर्ट आता है उसके बाद से पुलिस अब बलबीर को अपने कस्टडी में लेने के लिए अपने टीम के साथ उसके घर पे पहुंचती है। लेकिन पुलिस जब अपने टीम के साथ बलबीर के घर पे पहुंचती है तो मालूम चलता है कि बलबीर अपने दोनों बेटों के साथ फरार हो चुका है। पुलिस जब बलबीर के पड़ोसियों से उसके बारे में पूछताछ करती है तो पड़ोसी कहते हैं कि बलबीर एक वैगनार गाड़ी खरीद कर लाया था और उसी में अपने दोनों बेटों को बिठाकर न जाने कहाँ चला गया। इसलिए पुलिस अब बलबीर के बारे में पता लगाने के लिए उसका मोबाइल सर्विलांस पर डाल देती है। पुलिस जैसे ही बलबीर का मोबाइल सर्विलांस पर डालती है उसका लोकेशन मालूम चल जाता है। दरअसल बलबीर का लोकेशन राजस्थान प्रदेश का दिखाई देता है। इससे पहले कि पुलिस अपने टीम के साथ राजस्थान प्रदेश में पहुंचती, बलबीर बार बार अपना लोकेशन बदलने लगता है। राजस्थान से चलकर बलबीर की लोकेशन पंजाब का दिखाता है, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से अमरोहा। लेकिन बलबीर जैसे ही अमरोहा में पहुंचता है पुलिस अपनी टीम के साथ अमरोहा में पहुंच जाती है और वहां से बलबीर को अपने कस्टडी में ले लेती है। पुलिस जब बलबीर को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंचती है, इस पूरे घटना के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस जब बलबीर से इस पूरी घटना के बारे में पूछताछ करती है तो बलबीर भी बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही सारी सच्चाई कबूल कर लेता है। उसके बाद से पुलिस बलबीर को जेल भेज देती है और फिर यह केस
चलना शुरू हो जाता है और आखिरकार वो दिन भी आ जाता है 17 जुलाई 2023। 17 जुलाई 2023 को मुरादाबाद पोस्को अदालत में इस केस की सुनवाई होती है। जज साहब बलबीर की तरफ देखते हुए अपना फैसला सुनाते हैं कि इसे 20 साल की सजा ही नहीं दी जाती है, बल्कि इसके ऊपर 80,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।